Hello everyone, welcome to all in science class. Today we will study about the food, health and hygiene. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में और हाइजीन के बारे में, ठीक है। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब लेसन के में हम इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला है फूड एंड हेल्थ। हम जानेंगे फूड क्या है और हमारा हेल्थ क्या है। हम जानेंगे अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर हेल्थ, जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो हमारे बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरा है बेटा डिजीज़, मतलब बीमारियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और चौथा है बेटा हाइजीन, हम हाइजीन के बारे में जानेंगे। हाइजीन हाइजीन मतलब होता है कि हम साफ़ सफाई कैसे रखें, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक की जो है चीज़ें क्लियर हुई। अब आते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्दी। सभी लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए? लीव मतलब जीने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। अगर आपको भोजन ना मिले तो सोचो आप क्या होगा, आप क्या जी पाओगे, क्या आप हेल्दी रह पाओगे? मैं समझता हूँ शायद आपको फिर जो है बेड से उठने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। वी गेट वी गेट आवर फूड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरी बात ये आती है, ठीक है सर आपने कहा कि हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए, हमें अपना वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए हमें फूड चाहिए, ठीक है सर आपकी बात सब सही है। लेकिन सर आप ये बताओ कि जो है ये फूड हमें मिलता कहाँ से है? तो मैं बोलूँगा ये फूड आपको मिलता है प्लांट से और एनिमल से। अब आप बोलोगे सर क्या हम प्लांट और जो है मतलब खाते हैं, फूल पत्ती खाते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको जो है खाते हैं, कैसे खा ये कैसे होता है सर? क्या हम प्लांट खाने वाले दिखते हैं आपको? हम तो टॉफ़ी, बिस्कुट जो है, आइसक्रीम वगैरह वगैरह खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप ये जो है टॉफ़ी खाते हो, बिस्किट खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, लेकिन अब बताओ टॉफ़ी जो है बनती किससे है? तो मैं बोलूँगा टॉफ़ी जो है आपकी शुगर से बनती है, ठीक है। और उसमें जो है कुछ कॉफ़ी वगैरह आता है और उसके बाद कुछ उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स आते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आती हैं? वो सारी चीज़ें आती हैं प्लांट से। शुगर केन से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें और भी जो भी सामग्री वगैरह आती है वो सभी चीज़ें प्लांट से आती हैं। सर आप बोलोगे कि सर हम लोग जो है ब्रेड खाते हैं, ब्रेड कैसा, क्या ब्रेड जो है प्लांट में लगता है? मैं बोलूँगा भाई ब्रेड जो है वीट से बनता है। वीट कहाँ से आता है? वीट प्लांट से आता है, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी फूड जो है आप देखते हो मार्केट में वो जो अवेलेबल हैं, वो सभी फूड आपके जो है प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं, प्लांट से ही आते हैं, ठीक है। ओके, हाइजीन इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, ये हाइजीन क्या है? तो मैं बोलूँगा हाइजीन इज़ एन इसेंटियल मतलब होता है ज़रूरी कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग। अगर आपको हेल्दी जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो हाइजीन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उसमें अदा करता है। अब आप पूछोगे कि सर ये हाइजीन क्या चीज़ है, ये कौन सी बला आ गई? तो देखो, हाइजीन जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई रखना, ठीक है ना। उसके बारे में हम थोड़ा आगे भी डिटेल में जानेंगे। पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉट जस्ट selecting the right food choice but also cooking and consuming them in hygiene way is equally important to prevent ourselves from the disease। अब भी देखो क्या होता है कि हम केवल भोजन खा लें और जो है सो जाएं, बस उतने से ही हम हेल्दी नहीं रहेंगे। भोजन जो हम बना रहे हैं, जो हम फूड बना रहे हैं, जो चीज़ हम खा रहे हैं, उसको हाइजीन वे में, मतलब उसको किस तरह से हम खा रहे हैं, उसको बनाने का हमारा तरीका क्या है, साफ़ सफाई का हम ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पता चला कि जो है मार्केट से सब्जी लाया और उसको जो है काट के डायरेक्ट बना दिया, उसको धुला भी नहीं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। जिस बर्तन में पका रहे हैं वो बर्तन साफ़ है कि नहीं साफ़ है, पानी जिस पानी का हम यूज़ कर रहे हैं वो पानी साफ़ है कि नहीं, सब साफ़ है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों का हमें जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फूड एंड हेल्थ। ओके, आइए, फूड एंड हेल्थ। फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फूड क्या है? सभी लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर फूड नहीं मिलेगा तो आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। वी नीड अ होलसम एंड बैलेंस्ड फूड
फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें सभी तरह के फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, सभी तरह के फूड की, और एक बैलेंस्ड फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप बोलोगे सर ये बैलेंस्ड फूड क्या है, ये तो आप सर नई नई चीज़ें इसमें जोड़ते जा रहे हैं। मैं बोलूँगा ठीक है, अभी आप चिंता ना करो, अभी सब एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। बैलेंस्ड फूड क्या होता है वो भी समझ जाओगे आप। तो पहली चीज़ कि बैलेंस्ड फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। ओके, एट द ग्रोइंग स्टेज आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना। हमारे बॉडी की, जब हमारी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में होती है, जब एक बच्चा बढ़ जो है, हमारे बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना, वो एक निश्चित एक सर्टेन एज तक होती है ना, 80 अप टू द एज ऑफ 18 19 तक हमारी ग्रोथ, हमारे बॉडी में ग्रोथ कुछ न कुछ होते रहते हैं। उस एज तक हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, फिर से फोकस कर दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ठीक है, फिर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। मतलब ये 5 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में उस स्टेज में, जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तब इन 5 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, all these nutrients are present in different food items like milk and milk product, meat, vegetables, fruits and grains, cereals. अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरह के फूड में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप दाल चावल खाते रहो तो उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। या पता चला आपको, आपका जो फेवरेट कोई चीज़ है, मान लो आइसक्रीम, डेली आइसक्रीम खाते रहो, पता चला कि आप आइसक्रीम खाओगे तो उससे सारे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है, हम डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी तरह के फूड हम लेते हैं। ठीक है ना, ओके। अब ये जो फूड हैं आपको मिल्क के फॉर्म में मिल सकते हैं, या मिल्क से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसमें मिल सकते हैं, मीट में मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स में मिल सकते हैं, फ्रूट्स में मिल सकते हैं, और जो ग्रेन मतलब अनाजों के जो दाने होते हैं, ठीक है ना, उसमें मिल सकते हैं। द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड डाइट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, डाइट। ठीक है, ये डाइट क्या चीज़ है? जो फूड हम खाते हैं वही हमारा डाइट है ना? जो फूड हम खाते हैं वही हमारा क्या है? डाइट है। और अब आप बोलोगे, एक क्वेश्चन और आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फूड क्या है, तो जो चीज़ हम खाते हैं वो फूड है, और जो फूड हम खाते हैं वो क्या है? हमारा डाइट है। ए फूड विथ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? ए फूड विथ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एक ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ठीक है ना, बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं? एक ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो बैलेंस डाइट क्लियर हो गया। मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें हमें प्रोटीन भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, विटामिन भी मिल जाए, फैट भी मिल जाए और मिनरल्स भी मिल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। तो इस टॉपिक में यहाँ तक अभी 2 चीज़ें क्लियर हो गई, डाइट और बैलेंस डाइट। अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि बताओ डाइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर जो फूड हम खाते हैं, फूड दैट वी ईट इज़ कॉल्ड डाइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ठीक है भाई, आपने डाइट बता दिया, अब आप बताओ बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? सर हम ऐसा फूड, हिंदी में पहले सुन लो, ऐसा फूड जिसमें हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में मिल जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है, ओके। अब सभी न्यूट्रिएंट्स से क्या मतलब? सभी न्यूट्रिएंट्स का मतलब सर आपने जो भी बताया, 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सभी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके।
ये है देखो आपकी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट देखो ये क्या है, इसमें अनाज भी है, ठीक है, और इसमें ये शायद ब्रेड भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बटर भी है, चीज़ भी है, ये आपके फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मीट भी है और यहाँ पे एग भी है। अब देखो इस ये बैलेंस डाइट है, क्यों है? क्योंकि देखो एग से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, मीट से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, यहाँ से आपको जो अनाज हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ये ब्रेड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो फैट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो आपको विटामिन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो गया ना बैलेंस डाइट। आपको यहाँ पे इस ये जो आपका जो चार्ट बना हुआ है फूड का, इसमें देखो आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रही हैं, आपको फैट भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको विटामिन भी मिल रहा है, ठीक है। वाटर तो आप ड्रिंक कर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट मिल रहा है, और इस तरह की बैलेंस डाइट खाओगे जब आप, तो आपकी बॉडी कैसी होगी? ऐसी फिट एंड फाइन। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी हमारा जो है मैं हमने अभी पढ़ा कि हमारे बॉडी में किस तरह में जो फूड की हमें हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड हमें कहाँ से मिलता है ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और डाइट क्या होती है हमने ये भी जाना, बैलेंस डाइट क्या होती है हमने ये भी जाना, और हमने जाना कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फूड में पाए जाते हैं 5 काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब 5 काइंड्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें पहला जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है उसके बारे में जान लें।